जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपने हमारे देश में इस्लामोफोबिया का शब्द को कई बार सुना होगा। इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल कई बार राजनेता भी करते हैं अपनी पॉलिटिकल रोटियों को सेकने के लिए। लेकिन हमारा देश विविधताओं का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश को लेकर कहा जाता है। जेएनयू ऐसे विश्वविद्यालयों में से एक है जहाँ से कि कई सारे पढ़े लिखे लोग बाहर निकले हैं और वो सारे लोग अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचते भी हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी उसको माना जाता है। लेकिन हाल के कुछ सालों में वहां पे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर कि हम ये कह सकते हैं कि वहां पर पढ़ाई से ज्यादा वो कहीं ना कहीं वहां हो रहे कांडों के कारण चर्चा में रहता है। चाहे टुकड़े टुकड़े करने की बात हो, अफजल को सपोर्ट करने की बात हो, कई सारी चीजें हैं जो कि जेएनयू से लगातार बाहर आती रही। ऐसे में दीपिका पादुकोण भी एक बार उसको विवाद को लेकर काफी चर्चा में रही थी। लेकिन कल जो एक इंसिडेंट निकलकर सामने आया है वो वाकई में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें चल रही, या यूँ कहें कि वहाँ पर उस जगह को सिर्फ वैमनस्यता फैलाने का अड्डा भी बनाया जा रहा है। और इसको लेकर सरकार कुछ करेगी या कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगा, ये तो वक्त बताएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हुआ क्या है और उसके बाद देखेंगे कि उसी घटना को लेकर लोग ट्विटर के ऊपर क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू अक्सर विवादों में रहने वाला ये विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कई इमारतों की दीवारों पर विवादास्पद नारे लिखे गए। इसके साथ ही कुछ प्रोफेसर्स के चैम्बर्स के गेट पर विश्वविद्यालय के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने के लिए कहा गया है। इसका फोटो सोशल मीडिया पर गजब का वायरल हो रहा है। छात्रों ने दावा किया कि विश्वविद्यालय परिसर के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 2 भवन की दीवारों पर ब्राह्मणों और वैश्य समुदायों के खिलाफ नारे लिखे गए। एक जगह लिखा है, ब्राह्मण बनिया, हम आ रहे हैं बदला लेने। वहीं दूसरी जगह लिखा था कि ब्राह्मण परिसर छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। वहीं एक जगह पर लिखा था, खून बहेगा। 3 प्रोफेसरों के चैम्बर के गेट पर शाखा में जाओ लिखा था। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं संघ से जुड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने इसे वामपंथियों की बर्बरता बताया है। जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि एबीवीपी कम्युनिस्ट गुंडों द्वारा अकादमिक स्थानों में बड़े पैमाने पर जाति सूचक नारे लिखने की निंदा करता है। कम्युनिस्टों ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 2 बिल्डिंग में जेएनयू की दीवारों पर अपशब्द लिखे। उन्होंने इन्हें डराने के लिए स्वतंत्र सोच वाले प्रोफेसरों के कक्षों को विरूपित भी किया है। रोहित कुमार ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि अकादमिक जगहों का इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होना चाहिए, ना कि समाज और छात्रों के समुदायों में जहर घोलने के लिए। यह नफरत और गाली देने का कोई जगह नहीं। रोहित कुमार ने कहा कि जिस महिला प्रोफेसर के गेट पर गो बैक टू शाखा लिखा हुआ है, उन्हें साल 2019 में 3 दिनों तक बंधक रखा गया था। उन्होंने कहा कि आज जेएनयू की हेट फैक्ट्री बन चुकी है और जाहिर सी बात है यहाँ से जो लोग बाहर निकलेंगे वो इस बारे में क्या सोच रखेंगे ये आप लोग खुद ही एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आज के डेट में जितनी भी बातें सोशल मीडिया पर होती हैं, कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन हम लोगों को तुरंत देखने के लिए मिल जाता है। और यही सब चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं इस पूरे इंसिडेंट में भी। इस इंसिडेंट की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने इसको लेकर अपने रिएक्शंस देना शुरू कर दिए और रिएक्शन भी अच्छे खासे सामने आए। तो हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और देख लेते हैं कि पब्लिक इसको लेकर क्या कुछ कह रही है। यहाँ आप देख सकते हैं एएनआई डिजिटल ने अभी, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 24 मिनट पहले ही ये तस्वीरें पोस्ट करी है कि जेएनयू वीसी कंडेम्स एक्सक्लूसिवली टेंडेंसीज आफ्टर कैंपस वॉल्स फाउंड डिफेस्ड विद स्लोगन्स। यहाँ पर उन्होंने कंडेम किया है जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को। अंशुल सक्सेना ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिस इज फ्रॉम जेएनयू, स्लोगन्स ऑन द वॉल, ब्राह्मण भारत भारत छोड़ो, ब्राह्मणों बनियाओ, वी आर कमिंग फॉर यू, वी विल अवेंज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज इन जेएनयू। उसकी दूसरी बिल्डिंग की घटना है। प्रणव यादव ने लिखा है कि नो ब्राह्मण कॉल्स अदर कास्ट देयर एनिमीज, नो ब्राह्मण सेलिब्रेट अ विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट मराठास, नो ब्राह्मण मॉक्स एंड इंसल्ट्स हीरोज फ्रॉम अदर कास्ट, नो ब्राह्मण ऑल्टर्स मराठा हिस्ट्री टू सूट देयर नरेटिव, नो ब्राह्मण टारगेट सेंट्स फ्रॉम अदर कास्ट, थैंक्स। यहाँ पर इन्होंने अपनी बात कह दी। मीरा रघुवेंद्र ने लिखा है कि एंटी ब्राह्मण स्लोगन्स एट जेएनयू, ब्राह्मण भारत छोड़ो रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ जेएनयू। जी प्रदीप ने भी इसको लेकर रिएक्ट किया है। ये लिखते हैं इज जेएनयू हेट फैक्ट्री। यहाँ पर स्लोगन्स लिखे गए, दीज आर द स्टेटमेंट्स रिटन इन द वॉल्स ऑफ जेएनयू यूनिवर्सिटी। मीनवाइल इन जेएनयू इट्स नॉट अबाउट एन रिलीजन, नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। मतलब मेरा सवाल बस इतना ही है कि यहाँ पर आप देखें कि अब कोई भी लिबरल लोग जो हैं वो इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो लोग अक्सर इस्लामोफोबिया के ऊपर छाती पीटते रहते हैं वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल मुंह सिल के बैठे रहेंगे और कहेंगे भी तो तब जब उसके कहने का कोई संदर्भ नहीं बचेगा। वहीं न्यूज नेशन ने लिखा है स्लोगन्स अगेंस्ट ब्राह्मण्स एंड बनियास वर रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ जेएनयू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनली कॉलिंग फॉर जेनोसाइड जेएनयू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अमित शाह और पीएमओ इंडिया को टैग भी किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स ऑन क्लेम्स जेएनयू कैंपस वॉल्स डिक्लेयर्ड विथ एंटी ब्राह्मण स्लोगन्स। मतलब अब मैनेजमेंट की तरफ से भी इसको लेकर बात आ चुकी है।
And when people are telling him the fact, instead of deleting the tweet and apologizing, he is hiding the tweet, which means he is intentionally spreading fake news about Karnataka police investigation and Anshul Saxena. यहाँ पर एक पूरी नई ही घटना चल रही है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक आया है, ये भी ठीक है। The Vice Chancellor, Professor लिखा है, पंडित has taken a serious note on the incident of defacement of the walls and faculty rooms by some unknown elements in unknown elements ही बोल दिया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी क्या उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होंगे? और अगर नहीं लगे हैं तो फिर तो समस्या की बात है। पीयूष तिवारी ने इसको लेकर लिखा था कि दुर्भाग्य और वोट बैंक का लालच देखिए, इतनी बड़ी घटना पर कोई एक भी ब्राह्मण नेता इसकी निंदा तक नहीं कर रहा है। Must remember our permanent heritage culture is Sanatan Dharma, where secularism is our political concept only. लानत है, लानत थू, anti-national influencer. Moreover, JNU University is not made for you, only instead of all of us. Just shut up and please. Oh, बाप रे. And you know, might understand the hidden agenda of JNU University. DNA के इस पोस्ट के ऊपर सुषमा ने लिखा है। रचना लिखती है कि actually authorities can check CCTV footage and file a complaint against them. And there should be no tolerance for such things. बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है सीसीटीवी फुटेज को लेकर कि भाई वो तो होंगे ही ना। यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है कि सर सीसीटीवी में देखिए किसने किया है और उनके खिलाफ यूएपीए के में केस दर्ज कराइए। ट्विटर पर कहने से क्या ही होगा सर, ये लोग वैसे ही करते रहेंगे, 2, 4, 10 साल के लिए जेल में जाएंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। यहाँ पर न्यू ग्लोबल टाइम्स ने वही लिखा है। शेखर ने क्या लिखा है भैया, ब्राह्मण्स एंड बनियाज लीव द कैंपस, गो बैक टू शाखा, स्लोगन्स एट जेएनयू, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कम्युनल एंड दीज आर पीस मेकिंग एफर्ट्स। भैया अब क्या ही बताएं, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया है, सब अपनी बात कर रहे हैं। न्यूज़ पोर्टल्स पे भी ये खबर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हेट स्लोगन्स एट जेएनयू, शुभांकर मिश्रा ने भी इसको लिखा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ उगला गया जहर जेएनयू से है। इस प्रकार के स्लोगन लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। लगातार इसको लेकर लोग बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि यदि आपको एक्शन लेना है तो इन चीज़ों के ऊपर त्वरित एक्शन लेना होगा। समय जब निकल जाएगा उसके बाद इस बात को लेकर छाती पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा और उसका कोई औचित्य भी नहीं निकलेगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं यथावत यूं ही चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं जो समय एक्शन लेने का है वो यूं ही बीत जाएगा। अब देखिए, ये जो भी कोई घटना हुई है इसको लेकर कई लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की तो आवश्यकता है। ये हर कोई जानता है और इस चीज़ को समझता भी, लेकिन जब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी तब तक इन चीज़ों को हम लोग मतलब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे इन चीज़ों से। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको इसके खिलाफ आके एक्शन लेना ही होगा। और यदि वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बात और भी ज़्यादा एस्केलेट होगी और बातें यूं ही बढ़ती जाएंगी। आपका इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।